हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो इससे पहले ना आपका ग्रेडियंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑपरेटर से मिलवाता हूँ जिसका नाम है द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, बेसिकली द ऑपरेटर डेल। तो द ऑपरेटर डेल होता क्या है वो देखो जरा। डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अब यहाँ जो ये डेल बाई डेल एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड कहूँ, तो आपने क्या करना है ना, एक्स को वेरिएबल लेना है बस, बाकी दोनों को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, वाई जेड आ जाएगा। या डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड क्या आएगा आंसर, 2xz आ जाएगा। समझ आ गया होगा शायद इतना। तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऑपरेटर डेल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट सीखने के लिए। क्लियर? तो द ऑपरेटर डेल कौन है, ये रहा हमारे पास। ठीक, तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या है वो समझते हैं अब जल्दी से। ये क्लियर हो गया होगा? ठीक, चलो क्लियर है मान लिया हमने। तो सबसे पहले आपने ये समझना कि जो स्केलर फील्ड है एफ, यानी आपका एफ एक स्केलर होगा। स्केलर का मतलब अदर देन वेक्टर है। ये डिपेंड करेगा, यानी कि इसके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे एक्स नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, तो यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ले लिया। मान लो ये है एफ। तो अब आप निकालने जा रहे हैं डेल एफ। डेल एफ का मतलब यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स आई प्लस डी बाई डी वाई जे प्लस डेल सॉरी डेल बाई डेल जेड के, और साथ में कौन, एफ। यहाँ डॉट और क्रॉस नहीं लगा हुआ है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई सॉरी डेल जेड अपॉन एफ ऑफ के कैप। ये आ गया। अब इतना होने के बाद यही जो चीज है ना, ये आपका डेल डेल एफ जो लिखा हुआ है मैंने, यही एक्चुअल में ग्रेड ऑफ क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका ग्रेड ऑफ एफ, या ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर देख लो, एफ की वैल्यू चेक करो। एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड। और पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये इसको डेरिवेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा बताओ, 2xyz आई कैप। यहाँ क्या बन जाएगा, y, अगर y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, और साथ में एक्स स्क्वायर वाई के कैप। तो ये आपका इतना आसान है ग्रेडियंट फाइंड करना। तो ग्रेडियंट ढूंढ लेंगे फिर हम। क्लियर है इतना? यानी इससे रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ आपका फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, तो वो फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले कौन से बनते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपको समझ आ गया होगा, डेल एफ ही एक्चुअल में क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ है। ठीक है, तो देखो पहला आपका इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी ये जो ग्रेड है ऑफ एफ प्लस जी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी, या सिंपली ये कह सकते हो, इसी को कैसे लिखा जा सकता है, डेल ऑफ एफ प्लस जी लिख सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं आप डेल एफ प्लस डेल जी। ठीक है, ग्रेड बोलो या डेल बोल दो आप, फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिखें इसको। ठीक, और दूसरा, आप ये जो ग्रेड है ना, डेल है, ये एक्चुअल में क्या है कि अगर आपका किसी कांस्टेंट, अगर एफ क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। और डेल भी कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का ही तो कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, जीरो हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि डेल कैसा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, तो ये आंसर जो आएगा इसका वो आएगा जीरो, तो आएगा पर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, तीसरा, अगर आपको प्रोडक्ट में दिखती है चीजें, ठीक है, जैसे डेल ऑफ एफ जी, ठीक, मल्टीप्लीकेशन में, तो आप कैसे करेंगे, एफ छोड़ देंगे, डेल जी हो जाएगा प्लस फिर डेल एफ, और इनटू में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक, ये इनटू है, ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ना डॉट ना क्रॉस। तीसरा केस, अगर डेल आपने ऑपरेट करना है एफ अपॉन जी पर, तो आप कैसे डील करने वाले हैं इसके साथ, आप लिखेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन रूल हुआ करता था हमारा, किसका, डिवीजन का क्वेश्चन रूल, उसको देख लेते हैं। जी स्क्वायर हो जाएगा और जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी, बस खत्म कहानी। ये आपके फॉर्मूले हो गए किससे रिलेटेड,
ग्रेडियंट से रिलेटेड। तो ग्रेडियंट को इस तरह से डिफाइन करना, और इनमें से ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपका सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और इसमें से साइन चेंज कर लिए तो उससे आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्लियर है इतना? डन। चलिए जी, अब इससे रिलेटेड ना एक बात कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कौन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। तो अगर आपका f कोई फिर से स्केलर हो गया, सेम चीज, ठीक है, अगर आपको f क्या दिया हुआ है, कोई भी स्केलर फील्ड दिया हुआ है, तो जो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डेल एफ अपॉन डी एफ अपॉन डी एस, ठीक, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल एफ डॉट ए कैप, और इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट कैपिटल P इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ठीक है, ये इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। इसके लिए आपका क्या दिया होगा, क्या क्या दिया होगा, देखो f दिया होगा आपको, और a दिया होगा, और एनी पॉइंट p दिया होगा। एक क्वेश्चन से समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियरली आपको ये समझ आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से अगर इसको उठाएं तो। ठीक, चलो जी शुरू करते हैं क्वेश्चन इसका। हाँ, कुछ इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f। ठीक, ये क्वेश्चन रहा, और f इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz²। ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है 1 -2 और -1, और तीसरी चीज है आपका ए वेक्टर दिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन में आपको ये चाहिए, तो डायरेक्शन में चाहिए किसका, 2i - j और -2k। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह का होगा, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f defined as f equal to x square yz plus 4xz² at the point 1, -2, -1 in the direction of a vector equal to 2i - j -2k। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस बोला होगा, इसको आप a वेक्टर बोल देंगे। तो अब आपको ढूंढना क्या क्या है, एक आपको डेल एफ ढूंढना है और एक साथ में a कैप ढूंढना है। तो डेल एफ ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। तो डेल एफ का मतलब आप समझते हैं कि आपका वो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो, इसको अगर आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है आपको, 2xyz प्लस 4z², तो इसके साथ आ जाएगा i कैप, प्लस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये बन जाएगा x² z ओनली, और z के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको डेरिवेट करते हैं तो ये बन जाता है x² y प्लस 8xz, और साथ में क्या आ जाएगा k कैप। तो ये तो हो गया आपका डेल f हो गया, यानी ग्रेडियंट मिल गया हमें। अब आपको ढूंढना है ए कैप। ए कैप कैसे ढूंढते थे, ए कैप ढूंढा जाता है ए वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मॉड्यूलस से। तो ए वेक्टर कौन था, 2i - j -2k था। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं किससे, ए के मॉड्यूलस से, तो देख लो कितना आ जाएगा, 4 + 1 + 4 दैट इज 9। 9 का कितना होता है, √3 हो जाएगा। तो 2/3i माइनस 1/3 j और -2/3 k, ये बन गया आपका ए कैप। ठीक, और इसी में ना ये जो डेल एफ है आपके यहाँ XYZ बचा हुआ है ना, तो इसमें आपने ये पॉइंट पुट कर देना है, कौन, 1 -2 और -1। जैसे ये पॉइंट पुट करेंगे, डेल एफ एट कहाँ पर 1, डेल एफ एट 1, -2, -1 क्या आने वाला है, जल्दी से चेक करो। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना पुट करना है हमने, 1 -2 -1 पुट करना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा, 8i -j और -10k। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसकी जगह रखेंगे x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, और z की जगह -1 रखना उसका स्क्वायर, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। इस तरह से आप जैसे सॉल्व करेंगे ये आपका क्या बन जाएगा, डेल एफ निकल जाएगा एट पॉइंट दिस पर। तो आपका पहला काम क्या है, डेल एफ ढूंढना है। दूसरा काम, उसमें पॉइंट की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपका एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा, और ए कैप आप निकालेंगे। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट कर देंगे, इन दोनों का डॉट, डेल एफ डॉट ए कैप करेंगे। तो डेल एफ डॉट ए कैप कैसे किया जाता है,
करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, है ना, 8 टू जा 16/3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, और माइनस माइनस अगेन प्लस 20/3। तो ये क्या बन जाने वाला है, ये बन गया आपका 17 और ये 20, तो कितना बन जाता है 37/3। ठीक, तो ये हो गया आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ठीक है, क्लियर है इतना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ये समझ आ गया होगा, ग्रेडियंट के साथ कैसे खेलना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।